हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सी ऑफ ऑसवाल सैम्पल पेपर। मैंने सेक्शन बी और सेक्शन ए प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो यू कैन सी, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 1 से। सो इन दिस केस बेसिकली हमें बताया गया है कि सिक्योर ट्रांसमिशन होता क्या है। सो यहाँ पे आपको बताया सिक्योर ट्रांसमिशन क्या है। इट बेसिकली रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा सच एज कॉन्फिडेंशियल और प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन ओवर अ सिक्योर चैनल। मतलब अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा तो हमारा कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड टू आवर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स, बट इफ़ द इंफॉर्मेशन इज shared is not securely transferred to receiver, it can cause breach of privacy और embarrassment। ऐसा होता है, आपने कई बार सुना होगा कि ब्रीच हो जाता है डेटा का, या बट जाता है हमारा डेटा, इधर उधर नंबर्स चले जाते हैं, तो आपने कई बार ऐसा सुना होगा। सो येस, वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस ओनली बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। इट सेज दैट सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स that data can be accessed by only any unauthorized person during transmission. This is very incorrect. B, data can be accessed by only authorized person. That is correct. ठीक है, सी मत मार्क करना, डी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, बी इज करेक्ट कि ऑथोराइज पर्सन ने चेक किया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और ऐसे ही हमें ट्रांसफ़र करना होता है कि ऑथोराइज बंदे तक ही पहुंचे हमारा डेटा। 42 में दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो सिक्योरिटी ऑफ डेटा के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन आपने वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको कि ईमेल इनक्रिप्शन होता है, वेबसाइट इनक्रिप्शन होता है, क्लाउड सर्विसेज होती हैं। यस, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट सिक्योरिटी ऑफ डेटा के लिए यू आर यूजिंग इनक्रिप्शन। सी में 43 में विच मेथड इज़ मोस्टली वेब बेस्ड। वेब बेस्ड कौन सा होता है आपका, ईमेल इनक्रिप्शन होता है। ये बाकी सारे दूसरे हैं हमारे, FTP, क्लाउड सर्विसेज, P2P, ये सारे हमारे क्या होते हैं, दे आर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मेथड्स। ठीक है, ईमेल जो होता है इट इज़ बेसिकली वेब बेस्ड, यहाँ पे ऊपर भी दिया हुआ है। 44 में ईमेल इनक्रिप्शन कैन रिलाई ऑन विच फंक्शन। तो जो ईमेल इनक्रिप्शन होता है, ये ध्यान रखना, बहुत ही अमेजिंग इनोवेशन है साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में यूज़ किया जाता है और बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाता है कम्युनिकेशंस को इन डिजिटल एज। जैसे हमें बातचीत करनी होती है तो वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ ईमेल इनक्रिप्शन, क्योंकि अगर ईमेल कहीं लीक हो गए तो इट विल ruin everything. So yes, 44 in this case cryptography is the answer. 45, some encrypted email providers has increased significantly out of the following which is not notable provider. इसमें से notable provider कौन सा है, कौन सा नहीं है आपका, it is C part, that is black hat, notable नहीं है, बाकी सारे notable है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको पूरा ये डेटा दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, और इसी से रिलेटेड हमें आंसर करने हैं। चलो फर्स्ट में देखते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन द लाइन 1। यहाँ पे हमें फिल करना है। सो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, ऑप्शंस में से HTML आना चाहिए, हेड आना चाहिए, बॉडी आना चाहिए, या फॉर्म आनी चाहिए। इट मस्ट बी हेड। ठीक है, क्लोजिंग टैग है ना हेड, सो येस इट विल गिव यू हेड हियर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। 47 में पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन। आई थिंक इट विल बी लाइन 2 है, क्योंकि लाइन 2 यहाँ पे लिखना चाहते थे ये। तो लाइन 2 में हम देखते हैं कि हमें क्या फिल करना है इन दिस केस, मतलब इस वाले केस में इनपुट के बाद आपको दिख रहा है ना यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, इज़ इट वैल्यू, इज़ इट साइज, टाइप और नेम। सो इनपुट मस्ट बी, क्या आना चाहिए इस केस में हमारा, इट मस्ट बी C विच इज टाइप, इनपुट टाइप कैसा है हमारा। ठीक है, या दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट में वी हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन 3। लाइन 3 मतलब पासवर्ड, नेम पासवर्ड के बाद क्या आएगा, तो इट मस्ट बी व्हाट, वैल्यू, साइज, बहुत सिंपल है, ऊपर भी देख सकते हो आंसर मिल जाएगा, वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ कंटेंट तो पता चलनी चाहिए हमें कि है क्या वो, वैल्यू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 49 में चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन 4। लाइन 4 में क्या फिल करना चाहिए, मतलब हियर, सो इट मस्ट बी
इन दिस केस इट मस्ट बी रेडियो, ठीक है, रेडियो यूज़ होगा। रेडियो बटन की बात हो रही है ना यहाँ पे, रेडियो नेम, रेडियो बटन मेल आएगा या रेडियो बटन फीमेल आएगा, ऐसे बन जाएगा ये। और उसके बाद लास्ट में लाइन 5 का दिया हुआ है और लाइन 5 में सबमिट दिया हुआ है हमारा। लाइन 5 के ऊपर देखो सबमिट हो रखा है और लास्ट में आप बॉडी से पहले क्या लिखोगे, इट मस्ट बी फॉर्म क्लोजिंग टैग। यूज़र इनपुट बन गया ना फॉर्म, बी इज़ द आंसर टू इट। यस, नाउ वी आर डन विद दिस सैम्पल पेपर। अगर और भी सैम्पल पेपर्स चाहिए आपको या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू टेक देम अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।